छल्ला लगा दे फूल लगे सिंगारे को रेंजीना हाथ छबेला रोडी छचेला बेटी वे घर वे बेटी वे तो खान तो देखो उसका पूरी सब माँ विष्णु नो समाये शरणो के शरणो ओ बेटी हसी के मैं तो बेटी खिला भैया तिलक भैया तिलक आय अयोध्या गरीब धावन अयोध्या कमला पूजा बाबूजी ने प्यार छाया मैया मंगल कर रहे हो दोनों बच्चे? क्यों आए हैं? कथा
कथा है कथा। ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतन् च हिरण्ये सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। ओम श्री भास्कर देवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमः। अक्षतेर आवाहनं समर्पयामि नमः। ओम भूर्भुवस्व कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भो भगवान सूर्य यहा गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वर्तो भव। पाद्यार्थे जलम 1 चम्मच जल डालिया। गौरी प्रेम भास्कर देवाय नमः। पाद्यार्थे जलम समर्पयामि नमः। नस्त्योर अर्घ्यम महा अर्घ्य की धारा शंख में देना। अर्घ्य उठाओ पूरा समर्पयामि नमः। एक फूल में लगा लो। भास्कर देवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम भास्कर देव दशांगुलम धूपम सुगंधिम सुनोरम भक्त्या धूपम प्रयच्छामि। धूपम मे प्रतिगृह्यताम धूपम आग्रापयामि। दीपम प्रदर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। श्री भास्कर देवाय नमः। श्री भास्कर देवाय नमः। नैवेद्यम च निवेदयामि नमः। फलम तांबूलम आभूषणम आभूषणार्थे द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि नमः। श्री भास्कर देवाय नमः। आभूषणार्थे द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि नमः। क्षणं धात्वा जपं विधाय फिर जप कर लेना। ओम श्री भास्कर देवाय नमः। ओम श्री भास्कर देवाय नमः। ओम श्री भास्कर देवाय नमः। श्री सत्यनारायण पूजन सामग्री संप्रोक्ष प्रणाम विधाय पुंडरीकाक्षाय नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। तालत्रयेण बाएं हाथ से 3 चुटकी तालत्रयेण हरि ओम महा। अपवित्रः पवित्रो वा फिर अपने ऊपर छींटे लगा के सभी के ऊपर छींटे लगा दीजिएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि सर्वं पवित्रमेव च अथ संकल्पं कुर्यात्। इसको लीजिएगा हाथ में पूरा ले लीजिएगा इसको आप हाथ लगाना। हाँ हरि ओम विष्णुर 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 नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय अथ पृथिव्यायाम जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशे ब्राह्मणोदके प्रार्थे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवत्सत मंत्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे मासा नामोत्तमे मासे वैशाख मासे चैत्र शुक्ल पक्षे अद्य दशम्याम उपरे एकादश्यायाम शुभपुण्यस्तौ विशेषतः अद्य गुरुवासरे दक्षिण दिल्ली क्षेत्रे रोहिणी क्षेत्रे करिष्यमाणः अस्मिन् स्थाने करिष्यमाणः अमुक गोत्रोत्पन्नः आपका गोत्र भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य शुभ फल प्राप्त्यर्थं तथा च आपन शुभ नाम कुंभ राशि सुभाष नामनः सुभाष शर्मणः सपत्नीकस्य सभार्यां दीर्घायु आरोग्यस्य फल प्राप्त्यर्थं तथा च सपत्नीको अहंकया बोलेगा मम गृहे यजमानस्य गृहे मेष वृषा मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघादि मीन पर्यंतम सकुटुंब जनानां दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य फल प्राप्त्यर्थम मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम कारोबार मध्ये उत्तरोत्तर विप्राप्त्यर्थम हर्ष विजय लाभादि फल प्राप्त्यर्थम कुंडली मध्ये क्रूर दोष निवारणार्थम राहुनाम राहु दोष निवारणार्थम केतुनाम केतु दोष निवारणार्थम शनिनाम शनि दोष निवारणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम अग्नि भय चोर भय खड्ग भय सर्प भय निवारणार्थम गरिष्यमाण अद्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थे गरिष्यमाण उपनयन संस्कारांतर्गतेन श्री सत्यनारायण देवस्य पूजन पूर्वकं यथा विद्योपचारे यथा ज्ञाने श्री गणपति प्रकाश आवाहन पूजन कहिएगा अहम करिष्ये। ओम जागृतो मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत का यह दूसरा अध्याय भगवान श्री विष्णु जी को अर्पण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। Hare Narayan, Narayan
साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़े। और वह व्यापारी के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण जी ने उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई, तो भगवान श्री सत्यनारायण ने दंडी का रूप धारण करके उन दोनों के नदी के तट पर आकर उन दोनों से पूछा कि हे साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब वह दोनों धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। हमारी नाव में तो लता और पते आदि भरे हैं। ऐसी झूठी वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर भगवान, जो दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान, कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात अपनी नौका को उठी हुई देखकर साधु व्यापारी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। कामुक दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नाम के राजा हुए। उन्होंने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ददात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो मे हर्तु पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करेष्मीश्वरीं सर्वभूतानां त्वामयो भूयस्त्रियम्मा गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमः ढालवे आरती करियामः आदित्यं वितरणे विष्णुधर्मिष्ठाय च त्वमेव आराध्यं प्रतिक्रियतां महा ओम जय लक्ष्मी रमण विजय को स्वामी